गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम प्रस्तुत है एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक होने वाला है संज्ञा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, छोटे क्लासेस में भी पढ़ रखा है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर हम देखें तो विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य है। तो जितने भी नाम होते हैं वो सारे संज्ञा होते हैं। जैसे प्रीति गणित पढ़ती है, प्रीति एक नाम है, गणित एक विषय का नाम है। तो ये प्रीति भी एक संज्ञा है, गणित भी एक संज्ञा है। ठीक, अब मूल परिभाषा पे आएंगे तो जैसा कि लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे सारे बच्चे, वह शब्द जिसे किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव के नाम का ज्ञात हो संज्ञा कहलाता है। जैसे उषा, गुलाब, पाटलिपुत्र, बचपन आदि। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन इन्हीं संज्ञाओं से 2 और संज्ञाओं का आपका उद्भव हुआ, जैसे जिसमें आया आपका द्रव्यवाचक और समूहवाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो भी संज्ञाएं हैं ये जातिवाचक संज्ञा से ही निकल के आई हुई हैं। तो अब इस संज्ञा के हम 5वें भेद, जिनका नाम हम जान चुके हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी भी एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी शहर का नाम, प्रयाग, संध्या, अंकित, काशी, द्वारका, गंगा, हिमालय आदि। ठीक, यानी किसी एक विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो उसे हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। नाम से ही पता चल रहा है कि जिस शब्द से या किसी नाम से किसी व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति, जाति मतलब कि वो वस्तु किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, ठीक, उसको हम जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे मनुष्य, पर्वत। अच्छा, पर्वत अगर लिखा हुआ है तो ये एक जाति है, क्योंकि पर्वत तो बहुत सारे हैं। हिमालय है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, हाँ, ऐसे ही आपका अल्पाश पर्वत है। तो पर्वत तो बहुत सारे, लेकिन जिन पर्वत के नाम हमने ले लिया, जैसे हमने हिमालय बोला तो वो व्यक्तिवाचक, ठीक, हमने बोला सह्याद्री की पहाड़ियाँ तो ये भी आपका व्यक्तिवाचक है, लेकिन केवल हम पहाड़ी बोले हैं तो वो क्या होगा? जातिवाचक। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? अब अगला है समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, समूहवाचक संज्ञा की एक और अच्छी पहचान होती है कि इस संज्ञाओं के जब हम नाम लेंगे और आंखें बंद करेंगे तो हमें कोई एक व्यक्ति या वस्तु नहीं दिखाई देगा, हमें पूरी भीड़ दिखाई देगी, मतलब बहुत सारे लोग हैं। और समूह नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्या होगा? सभा हो सकती है, भीड़ हो सकता है, कुंज हो सकता है, ये सारी समूहवाचक संज्ञा। अगला टॉपिक हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से नापतौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नापतौल मतलब जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। जैसे कोयला हो गया, हम इसे तौल सकते हैं, दूध इसे हम नाप सकते हैं, ठीक है, सारे द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। लेकिन अगर हम भाववाचक संज्ञा की बात करें, जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, दया क्या है? भाव है, एक सच्चाई है, क्रोध है, दरिद्रता है, चढ़ाई है, ये सारी आपकी भाववाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।